हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। और बच्चों, मैं आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, खूबसूरत सा टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड। बच्चों, आज हम लोग मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड पे डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में मैंने आपको मोशनल ईएमएफ पढ़ाया था, बट इन स्ट्रेट रॉड। मोशनल ईएमएफ क्या होता है वो तो आप समझ चुके हैं कि अगर किसी रॉड में मोशन की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है तो उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। और ये क्यों जनरेट होता है? क्योंकि रॉड मोशन करती है इन द मैग्नेटिक फील्ड। हमने आपको बताया था कि अगर कोई रॉड बी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मोशन करती है और इसकी लेंथ L है, तो बच्चों इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, जो जनरेट होता है, वो होता है VBL। ठीक है, यहां तक हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इस पे हम ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब हमको ये देखना है कि अगर ये रॉड लीनियर मोशन ना करे, रोटेशन मोशन स्टार्ट कर दें। कैसे बच्चों? मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें एक L लेंथ की रॉड, ठीक है, ये L लेंथ की रॉड, ठीक है, एंड इट स्टार्ट इट्स रोटेशनल मोशन। ये क्या करती है? अपना रोटेशनल मोशन स्टार्ट करती है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या है बच्चों? ओमेगा। ठीक है, तो इसके इंड्स में भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। वही इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको कैलकुलेट करना है। क्यों प्रोड्यूस हो जाता है? क्योंकि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर किसी अगर हमारी 4 फिंगर राइट हैंड रूल में, अगर हम फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच कर ले 90 डिग्री पे और हमारी 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें, थंब रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, तो हमारी जो मिडिल फिंगर है इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मतलब इस रॉड में इंड्यूस्ड करंट इस साइड O की साइड प्रोड्यूस होगी। जब इंड्यूस्ड करंट इधर प्रोड्यूस होगी तो धीरे धीरे क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शिफ्ट करेंगे आउटर साइड। इसका मतलब आउटर एंड हो जाएगा निगेटिव और अंदर वाला एंड हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस हमको बच्चों कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं। हम आपको दोनों मेथड सिखाएंगे। अब आपको जो ज़्यादा बेटर लगता है आप उसको हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाय इंटीग्रेशन इसको करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ओमेगा कौन सी है? ये एंगुलर वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, आपको पता है कि इस रॉड के हर पॉइंट का, जैसे कोई रॉड रोटेट करते हैं तो ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो सारे पॉइंट्स की सेम होती है। क्यों? क्योंकि अगर टी टाइम में ये रॉड यहाँ आ गई तो जितना ये एंगल चलेगा उतना ये, उतना ये, उतना ये, उतना ये। इसका मतलब ये हुआ हर पॉइंट का एंगल सेम हो गया, टाइम सेम हो गया, और थीटा अपॉन टी इज कॉल्ड ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस हर पॉइंट का, हर पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है। बट लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू होती है r ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? हर पॉइंट की अलग अलग होती है। क्यों? इस पॉइंट के लिए रेडियस इतनी हो जाएगी छोटी सी, इसके लिए यहाँ तक, इसके लिए यहाँ तक, इसके लिए यहाँ तक। इसका मतलब हर पॉइंट की रेडियस अलग अलग होगी, तो रॉड के हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है। अच्छा, अब वैसे तो अगर हर पॉइंट की वेलोसिटी v होती लीनियर, तब तो हम नॉर्मल अपना फार्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाता। बट यहां पे क्या है,
हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। तो जब कहीं पर कुछ वेरिएबल होता है तो वहाँ पे जो भी वर्क डन या ईएमएफ जो भी कैलकुलेट करना वो बाय इंटीग्रेशन भी किया जाता है। ठीक है, हम इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक dx लेंथ का एक लेंथ एलिमेंट मान लिया ये छोटा सा, और मान लिया ये लेंथ एलिमेंट यहां से x डिस्टेंस पर है। यहां से कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों, x। अब सोचिए जब ये ऐसे जा रहा होगा, इसका सीधा सा मतलब है ये dx वाला एलिमेंट ऐसे उठ रहा होगा। अगर आप इस dx एलिमेंट को ध्यान से देखें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो dx एलिमेंट है छोटा सा, बाकी तो इधर रॉड है उससे कोई मतलब नहीं, ये dx एलिमेंट आपको सीधा ऐसे उठता हुआ दिखेगा, क्योंकि हमने बहुत स्मॉल लेंथ dx सपोज की है। इसको हमने क्या किया, dx को जूम कर दिया। ठीक है, जब ये इस तरीके से उठ रहा होगा, इसका मतलब इस छोटी सी लेंथ की ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी हो गई है, v। तो ये dx लेंथ है और इसकी वेलोसिटी v है। अच्छा, इस dx लेंथ के लिए अगर हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन dx लेंथ। dx लेंथ में कितना प्रोड्यूस होगा, तो देखिए VPL L लेंथ में होता था, तो ये छोटा सा ईएमएफ होगा ना बच्चों, तो इसको हम D लिख लें, और ये क्या आएगा VBL। L की जगह कितनी लेंथ है बच्चों, ये dx, ये लेंथ हमने ले ली। सोचिए आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। तो इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, R मतलब ये डिस्टेंस कितनी बच्चों यहाँ पे x, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, x ओमेगा होगी। इट मीन्स डी इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा v की जगह x ओमेगा, v की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, x ओमेगा, ठीक है, b dx। नाउ द नेट मोशनल ईएमएफ, नेट मोशनल ईएमएफ क्यों, क्योंकि ये भी रॉड के मोशन की वजह से जनरेट हुआ है, मोशनल ईएमएफ इन रॉड। तो नेट मोशनल ईएमएफ कितना आने वाला है बच्चों, हम इस साइड इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो E इक्वल टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये तो छोटी सी लेंथ का था, यहां से यहां तक चाहिए, यहां पे लेंथ कितनी होगी 0, यहाँ भाई देखो ना x है, x कितना मिनिमम हो सकता है 0, मैक्सिमम कितना हो सकता है उस इंड तक, और लास्ट इंड में क्या होगा L, 0 to L। बाकी क्या आया x ओमेगा b dx। ठीक है बच्चों, इट मीन्स E इक्वल टू कितना बनेगा, b ओमेगा x स्क्वायर बाई 2 0 to L। क्यों बच्चों, x dx, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। आपको पता है ना बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की जगह L पुट किया, माइनस 0 पुट किया, अपान में 2। इट मीन्स E इज इक्वल टू 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग रॉड बिटवीन इट्स एंड। अच्छा बच्चों, इसको अगर हम देखें तो हमने बताया था ये एंड आपका पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, इसका मतलब इसको मैं VO माइनस, अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं P, तो VP भी लिख सकता हूं। सो वी कैन राइट इट VO माइनस VP। अभी इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये तो बच्चों जो हमने सॉल्व किया ये मेथड नंबर 1 था। अब यही फार्मूला हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को ये मेथड अच्छे से आ गया वो हमारे नेक्स्ट मेथड को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, और अगर दोनों मेथड सीखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है,
देखो बच्चों, सेकेंड मेथड के लिए क्या है, मैं सपोज कर लेता हूं कि एक एल लेंथ की रॉड है, ठीक है बच्चों, ये एक एल लेंथ की रॉड है, ठीक है। अच्छा, हमने सपोज किया कि ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रही इधर, ठीक है। तो ये कैसे रोटेट होगी बच्चों, कुछ इस तरीके से, और इसका सेंटर क्या है, फिक्स है, ये एंड क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो dt टाइम के बाद इस रॉड की पोजीशन क्या होगी, तो dt टाइम के बाद इस रॉड की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, O A और ये A डैश, A से कहां पहुंच जाएंगे बच्चों, A डैश पर। हमने सपोज किया कि इस रॉड का रोटेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, कहां पे हो रहा है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि dt टाइम में A से A डैश तक ये चला गया, तो इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो हो गया d थीटा। इट मीन्स वी कैन से ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt। क्यों, हमको पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू बच्चों आ गया d थीटा अपॉन dt। अब आप सोचिए, जब ये रॉड यहां से यहां तक गई है तो इसने कितना एरिया कवर कर लिया, सोचिए, ये एरिया कवर किया होगा, ठीक है। तो एरिया कवर्ड बाय रॉड, यहां लिखेंगे क्या, एरिया कवर्ड, या कवर्ड नहीं, इसको बोलते हैं स्वेप्ट, ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय रॉड इन dt टाइम इंटरवल। dt टाइम इंटरवल में यहां से यहां पहुंच गया, कितना एरिया स्वेप्ट किया, तो dA इज इक्वल टू, तो क्या लगाएंगे बच्चों, हाफ बेस इनटू हाइट। कई लोगों को लगता है यार ये हाइट तो लग नहीं रही, ये तो सर्कुलर आर्क है। तो बच्चों होता क्या है कि टाइम इंटरवल dt हमने सपोज किया, मतलब इतना छोटा सा आर्क हमको लेना है, ये लगभग स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये ट्रायंगल बन जाता है। बट हमने ऐसा किया क्यों नहीं, क्योंकि अगर इतना छोटा सा हम एरिया लेते तो बच्चों में आपको कैसे समझा पाते कि d थीटा क्या है, तो मतलब ये इस टाइप का होता है, क्योंकि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल, हम तो ऐसे दिखाते ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। तो dA इज इक्वल टू कितना आने वाला है, ये एरिया कितना आने वाला है बच्चों, ये भी A कंफ्यूज करेगा आपको। तो अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसको, अगर मैं B या C कह दूँ और ये C डैश कह दूँ तो भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मीन्स OC और CC डैश। क्या है कि सेम नोटेशन और सेम नेमिंग हमेशा प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी क्रिएट कर सकती है, इसीलिए हमेशा उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। हाफ OC, इसकी लेंथ मान लीजिए L है, और CC डैश आर्क इज इक्वल टू होता है एंगल इनटू रेडियस। इट मीन्स CC डैश की वैल्यू क्या आएगी, LD थीटा। इट मीन्स DA इज इक्वल टू आ गया बच्चों हाफ L स्क्वायर D थीटा, ये तो DA आया। सो इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड मोशनल EMF, वैसे मोशनल EMF इंड्यूस्ड ही होता, लगाने की जरूरत नहीं होती। E इज इक्वल टू क्या आएगा, d फाई अपॉन dt बाई फैराडेज लॉ, होता है ना बच्चों। तो d अपॉन dt ऑफ फाई की जगह कितना है बच्चों, BA, जहां पे B क्या है, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स E इज इक्वल टू क्या आ गया, B इंटू DA अपॉन dt, वैल्यू पुट कर दीजिए, DA कितना आया भाई, हाफ L स्क्वायर D थीटा अपॉन dt। बच्चों d थीटा अपॉन dt तो आपने पहले ही सपोज कर रखा है, क्या मान रखा है, ओमेगा।
इट मीन्स इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। दिस इज ऑल्सो मेथड टू कैलकुलेट द मोशनल EMF ऑफ रोटेटिंग रॉड। तो बच्चों आप चाहे इस मेथड से सॉल्व कीजिए या पीछे वाले मेथड से सॉल्व कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी मेथड का यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सही करना चाहिए और आपको ये चीजें समझ में भी आनी चाहिए। अच्छा, अब बच्चों इसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमको सॉल्व करनी आनी चाहिए। सबसे पहले तो व्हेन अ रॉड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर, व्हेन रॉड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर। ठीक है, कैसे? हमने मान लिया एक रॉड है, ये सेंटर है, हमने ऐसे रोटेट कर दिया इसको, ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं बच्चों, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, और हमने सपोज कर लिया कि इस रॉड को सेंटर के अबाउट रोटेट करते हैं। सेंटर के अबाउट मतलब कुछ इस तरीके से, टिक 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 टिक। अच्छा, ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है। ठीक है बच्चों, अब जब ये ऐसे रोटेट हो रही है, इसका सीधा सा मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि अगर ये इंड O है, ये इंड इसका मान लीजिए A है और ये इंड इसका A डैश। ठीक है, या PQ रॉड सपोज कर लो, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम आप क्या रखते हैं छोड़िए। ठीक है, आपसे कहा जाए फाइंड VO माइनस VA डैश, ठीक, एंड VO माइनस VA डैश। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमको यहां पे ये देखना चाहिए कि इस रॉड में जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से करंट, इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस होगी। तो बच्चों हमने रोटेशन ऐसा मान रखा है, तो ये इंड ऊपर जा रहा होगा तो ये इंड क्या हो रहा होगा, नीचे जाएगा। इस इंड के लिए आप राइट हैंड रूल का यूज कीजिए, आपको पता है 4 फिंगर रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मींस मिडिल फिंगर। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मोशन ऑफ कंडक्टर इज अपवर्ड, so middle finger denotes the direction of current, so the direction of induced current will be from O to A। जो इस रॉड में इंड्यूस्ड करंट होगी वो किधर होगी, O to A, सॉरी A to O। ठीक है, अगर आप इधर देखें तो इधर क्या होगा, इस इंड पे देखें O के इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन नीचे, तो कहाँ होगी इंड्यूस्ड करंट, इस तरफ। मीन्स यहां से आई करंट, इंड्यूस्ड करंट अंदर जाएगी। अच्छा, जब इंड्यूस्ड करंट इधर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इसके पीछे। इसका मतलब ये इंड निगेटिव होगा और ये इंड भी निगेटिव होगा और बीच वाला सेंटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि O हायर पोटेंशियल पे है और A डैश लोअर पोटेंशियल पे। बच्चों ये सेंटर ऑफ द रॉड है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, L। तो ये हाफ लेंथ कितनी होगी, L/2। इधर वाली हाफ लेंथ L/2। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आपको VO माइनस VA निकालना है तो ये पॉजिटिव तो आएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस, प्लस में माइनस वाले को हटाओ तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो क्या आएगा, हाफ BL स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंथ कितनी बची है बच्चों, L/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, मीन्स VO माइनस VA क्या आएगा, 1/2
8, क्यों? एल स्क्वायर बाई 2 से 4 आएगा, एल स्क्वायर बाई 4, तो 1/8 बी एल स्क्वायर ओमेगा। क्या यही वीओ माइनस वी ए डैश आएगा? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब रॉड रोटेट करती है सेंटर के अबाउट, तो इस इंड और इस इंड का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि वीओ माइनस वी ए, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वीओ माइनस वी ए ये आ गया। अच्छा, वीओ माइनस वी ए डैश अगर हम निकालते तो क्या आता? बी एल स्क्वायर ओमेगा। अगर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा बच्चों, जरा बताओ मुझे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, इसमें हर जगह माइनस लग जाने वाला है, साइन चेंज हो जाने वाला है, ये कैंसिल हुआ, इधर ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा? वी ए डैश माइनस वी ए इज इक्वल टू 0, इट मीन्स वी ए डैश इज इक्वल टू वी ए। इसका मतलब जो ए डैश का ईएमएफ है वो ए के ईएमएफ के बराबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी, ठीक है, ये रॉड हमको दे दी जाए और कहा जाए इसके सेंटर से रोटेट कर रहे हैं, ये P है और ये Q है, तो Vp इज इक्वल टू Vq। क्यों? देखो वी ए डैश इज इक्वल टू वी ए। अगर मैं सेम कंडीशन में एल लेंथ की ही दूसरे यहां पे रॉड रख दूं, ठीक है, मान लो ये R कह दूं और ये S कह दूं, तो क्या VR इज इक्वल टू VS भी हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। कोई भी रॉड रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, T और U, तो VT इज इक्वल टू VU। यस सर, मतलब अगर मैं इसका एक सरकमफेरेंस ऐसे बना लूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पेरिफेरी का हर पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होगा, सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा साइकिल या बाइक का जो रिम होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सेंटर से ऐसे रोटेट करता है, यहाँ पे स्पोक्स की हेल्प से जुड़ा होता है। और अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड ऐसे लगा दी जाए और रोटेट करवा दिया जाए, तो यहां पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ऑल पॉइंट्स ऑन पेरिफेरी आर, ऑन पेरिफेरी आर एट इक्विपोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब अगर सेंटर ये O है, इससे किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, चाहे ये पॉइंट हो A और चाहे ये पॉइंट हो C, चाहे ये पॉइंट हो B, चाहे ये पॉइंट हो D, तो VO माइनस VA निकालो, चाहे VO माइनस VC निकालो, चाहे VO माइनस VB निकालो, चाहे VO माइनस VD निकालो, ये सब क्या आएगा? सेम आएगा। और नंबर ऑफ स्पोक्स से कोई लेना देना नहीं होगा। इसको फिर R कह दें अगर हम इसको, यही फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 BR स्क्वायर ओमेगा। क्या बनेगा बच्चों? 1/2 BR स्क्वायर ओमेगा। इसका नंबर ऑफ, ठीक है, स्पोक से कोई लेना देना नहीं होता। ये सबसे मेन बात है। स्टूडेंट्स, इसमें भी बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपसे कहूं कि एक एल लेंथ की रॉड है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से देखना, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक एल लेंथ की रॉड है, ठीक है, इसको मैंने 2L लेंथ की स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है। ये क्या है बच्चों? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ठीक है, डोरी है। और ये क्या है? रॉड है।
एंड दिस अरेंजमेंट इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं। किसमें रोटेशन दे रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बी मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मतलब अंदर। देन व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एंड्स ऑफ द रॉड, हमको इस रॉड पे ईएमएफ निकालना है। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसको करने के भी दो मेथड हो सकते हैं। इसको करने का एक मेथड ये हो सकता है कि अगर मैं सपोज कर लूं कि ये पूरी रॉड होती, ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आता, अगर ये O है, ये A है मान लीजिए, और ये C कह दीजिए, AC रॉड है, ठीक है, तो VO माइनस VC, क्यों, देखो बच्चों यहां पे करंट कैसे फ्लो होगी, जरा ध्यान दीजिए। इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मोशन कैसा होने वाला है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, अच्छा तो किधर होगी इंड्यूस्ड करंट, इनसाइड, इधर। जब करंट इधर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, करंट के अपोजिट इधर, इसका मतलब ये एंड निगेटिव हो जाएगा और ये एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर VO माइनस VC निकालना होता तो क्या आता, हाफ B, इस पूरे को रॉड सपोज कीजिए, तो क्या हो जाता 3L स्क्वायर ओमेगा, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा होता है ना, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाती है बच्चों, 3L, तो VO माइनस VC हो जाता 9/2 BL स्क्वायर ओमेगा। अब हम VO माइनस VA निकालते, क्यों, क्योंकि अगर इतनी ये रॉड होती तो क्या होता, VO माइनस V, ये कितना आता बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, तो VO माइनस VA कितना आ जाता, VO माइनस VA, ये कितना आ जाता बच्चों, हाफ BL, L की जगह बच्चों कितना आएगा, 2L स्क्वायर ओमेगा। सो VO माइनस VA इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 BL स्क्वायर ओमेगा। चलिए अभी 4 से 2 को कट नहीं करते हैं, क्योंकि आगे हम उसका सॉल्यूशन में हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है बच्चों। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VA माइनस VC, क्या निकालना है, VA माइनस VC, ठीक है। तो ये क्या आएगा भाई, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को घटा दो, जैसे ही आप इसमें सब्ट्रैक्शन करने की सोचेंगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, VA माइनस VC, और ये कितना बचेगा बच्चों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो 9/2 माइनस 4/2, और बाकी BL स्क्वायर ओमेगा तो दोनों में है, तो VA माइनस VC इज इक्वल टू कितना बचा बच्चों, 5/2 BL स्क्वायर ओमेगा। ये एक मेथड है। एक और तरीका होता है बच्चों, ठीक है, आप इतना बड़ा ना करके एक और तरीका कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे एक dx लेंथ, वही पुराना मेथड इंटीग्रेशन का, ठीक है, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम सपोज कर लेंगे इसमें एक dx लेंथ, ये हमने सपोज कर ली, कितनी लेंथ है dx, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x, तो लिखेंगे वही बात है, EMF, ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 है, ठीक है, आप जैसे भी करें कर सकते हैं इसको। EMF ड्यू टू dx लेंथ, EMF अक्रॉस dx लेंथ, dx के अक्रॉस उस पे ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा EMF है बच्चों, मोशनल EMF, चलो ठीक है, इतना तो समझदार हूं, ठीक है। कितना आएगा बच्चों, D इज इक्वल टू, तो क्या आता है बच्चों, VBL होता है ना, स्ट्रेट रॉड हो जाता है ये V वेलोसिटी से, सिंपल, VBL, L की जगह कितना आता है dx, और V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा, तो यहां क्या हो जाता है x ओमेगा, तो D कितना हो जाता है सोचो, x ओमेगा B dx। सो इंड्यूस्ड
मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ, ठीक है, इन रॉड एसी। एसी में कितना हो जाता बच्चों, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, सोचो यहां से यहां तक एक्स वेरी करता, एक्स वैल्यू कम से कम क्या पॉसिबल थी, यहां तक, यानी कि 12, मैक्सिमम कितनी हो जाती 3L, तो क्या हो जाएगा 12 से 3L, ठीक है, और क्या हो जाएगा x ओमेगा p dx, ये वाला वैल्यू पूरा। अब क्या आएगा बच्चों, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इज इक्वल टू बी ओमेगा, एक्स का क्या आया एक्स स्क्वायर बाई 2, आपको पता है इंटीग्रेशन करना 12 से 3L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बन जाता बच्चों, इज इक्वल टू बी ओमेगा 3L का स्क्वायर माइनस 2L का स्क्वायर, डर्टी हो जाता है, ठीक है, अपान 2 कितना आता 3L का स्क्वायर, तो क्या आता 9L स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो डायरेक्ट निकालिए 5/2 BL स्क्वायर ओमेगा, ओहो कितना सिंपल है ना बच्चों। तो ये भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है, आप किसी से भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानकारी दोनों आपको होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब इसमें मैं आपको एक और खास बात यहां पे बता दूं, ठीक है, कि आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कि जो E बराबर आपको हाफ BL स्क्वायर ओमेगा पढ़ाया गया है रोटेटिंग रॉड में, क्या पढ़ाया गया है, इज इक्वल टू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, यहां पे L जो होता है ये स्ट्रेट लेंथ दोनों एंड्स के बीच की लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, मींस ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मैं कहूं कि मैं एक सेमी सर्कुलर है और इसको मैं इधर घुमा रहा हूं, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से पूरा ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब आप बताइए कि इसके एंड्स के बीच कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा जबकि इसकी रेडियस r है। अब बच्चों क्या होगा, सेमी सर्किल है ना, तो सीधा अगर ये O है ये A है और मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो इसका ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा हाफ BL स्क्वायर, तो L की जगह ये लेंथ टोटल स्टेट वाली रख दी जाती है, यहाँ से यहाँ तक स्टेट लेंथ कितनी होगी बच्चों 2r, तो B की जगह क्या आएगा 2r स्क्वायर, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा होता है ना, तो हाफ 2r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा 4r स्क्वायर ओमेगा इंटू बी, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, इज इक्वल टू 2b ओमेगा r स्क्वायर, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे एक वायर हो है और यहाँ से सेंटर से इसकी डिस्टेंस मान लो L है, इसको अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दो पूरे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में हो, तो इसमें भी B की वैल्यू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा ही रहती है, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हैं कि अगर एक हमारे पास सर्कुलर कोई रिंग होता, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चों एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, अच्छा ठीक है, इस रिंग के 2 डायमीटर ऐसे सपोज कर लीजिए परपेंडिकुलर में, इस पॉइंट को A कहा, इसको B कहा, इसको C कहा, इसको D कहा, ठीक है। मान लीजिए इसको यहां से पकड़ के आप इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, मीन्स ये पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब आपसे कह देते कि VD माइनस VC की वैल्यू बताइए, VD माइनस VC की वैल्यू को फाइंड कीजिए, तो बच्चों ये पूरा सर्कुलर जो रिंग आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, ऐसे पूरा रोटेट होगा।
तो VD माइनस VC को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व मत कीजिए, आप VA माइनस VC निकाल दीजिए। क्यों? इसको निकालना बहुत सिंपल है, VA माइनस VD निकाल दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो बच्चों VA माइनस VC कैसे निकलेगा? सोचिए, VA माइनस VC। देखो बच्चों, इसकी अगर रेडियस उन्होंने कहा है R है, उन्होंने कह दिया इसकी रेडियस क्या है, R है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2R। और मैंने अभी बताया आपको स्ट्रेट डिस्टेंस लेनी होती लेंथ की जगह, तो क्या आएगा, हाफ BL स्क्वायर, L स्क्वायर क्या, 2R स्क्वायर ओमेगा। कई लोगों ने कहा सर ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, ये कैसे जाना? अरे देखो ना यार, ये पूरा सिस्टम है ऐसे रोटेट करना, ठीक है, देखो ऐसे रोटेट करना। अब आप अपना राइट हैंड रूल लगाइए, मैग्नीफिल अंदर, मोशन इधर, ऐसे हो रहा ना, मोशन इधर, तो करंट कहाँ जाएगी, इधर, करंट इधर, तो निगेटिव चार्ज इधर, मीन्स ये इंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये इंड निगेटिव हो जाएंगे। अब सेम पोटेंशियल होगा या नहीं होगा ये हमको कुछ पता नहीं है, तो इसका मतलब जब VA माइनस VC करेंगे, प्लस में माइनस को घटाएंगे, आंसर हमेशा प्लस में आएगा बालक, इसीलिए ओमेगा। और बच्चों जो VA माइनस VC है ये पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि देखो ना, मैंने बताया ना, करंट ऐसे फ्लो हो रही इस साइड, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे, इसका मतलब ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव में निगेटिव को घटाओगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, इसका मतलब VA माइनस VC पॉजिटिव। तो कितना आया बच्चों, ये आ गया B इंटू 4R स्क्वायर ओमेगा। सॉल्व कर लेंगे तो VA माइनस VC की वैल्यू आ गई 2BR स्क्वायर ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ you have to find the value of VA minus VD। भैया VA माइनस VD, मैंने आपको पहले ही बताया कि VA जो है वो ज्यादा होगा VD से और VD ज्यादा होगा VC से। देखो ना, ठीक है, ये निगेटिव होगा लेकिन मोर निगेटिव होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब VA माइनस VD निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, हाफ B। देखो ये लेंथ, क्योंकि जब ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा है, पूरा ये सर्कुलर शेप ऐसे घूम रहा है, तो ये लेंथ आपको ऐसे घूमती हुई दिखाई देगी। अब ये लेंथ कितनी होगी, तो भाई ये R, तो ये कितनी होगी, √2R। कितनी होगी, √2R। इसका मतलब हो जाएगा √2R का स्क्वायर ओमेगा, मीन्स VA माइनस VD इज इक्वल टू हाफ B इंटू 2R स्क्वायर ओमेगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो VA माइनस VD की वैल्यू आ जाएगी हाफ तो चला गया, क्या बचा, BR स्क्वायर ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं अगर इक्वेशन 1 और 2 में ऐसा कुछ जुगाड़ करूं कि VD माइनस VC आ जाए, मीन्स VD को पॉजिटिव करना, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए VA माइनस का, ये VA प्लस का, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकेंड को, ये कैंसिल, तो इधर से क्या बचेगा, VD माइनस VC इज इक्वल टू 2BR स्क्वायर ओमेगा माइनस BR स्क्वायर ओमेगा। इट मीन्स VD माइनस VC इज इक्वल टू BR स्क्वायर ओमेगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर एक रॉड इस टाइप से ले ली जाए कि ये ठीक है, ये 3 मीटर
और दिस इज 4 मीटर। वी हैव टू रोटेट दिस सिस्टम बाय फिक्सिंग दिस पॉइंट इन दिस मैनर। ठीक है, सपोज कर लेते हैं दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। देन यू हैव टू फाइंड वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, और वी बी माइनस वी ए, ओके, एंड वी बी माइनस वी सी। ये 3 चीजें हमको यहां पे पता करनी। बच्चों, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जब ये ऐसे रोटेट होगा तो ये कैसा फंडा बनना। ये कुछ इस टाइप से, जैसे ये इसको देखो, इसको देखो, और ये पूरे सिस्टम को ऐसे रोटेट करना। देखो, इसको फिक्स कर दिया यूं। जब यो रोटेट करेंगे तो क्या इसके सर्किल को हम देखें तो इतना बड़ा घूम रहा, ठीक है, इसको देखें तो ये इतना बड़ा घूम रहा। बच्चों, अब आप देखिए कि अगर आप ध्यान से देखें यहां पे, ठीक है, तो कौन सा एंड ज्यादा पोटेंशियल पे होगा, पहले ये सोचा जाए। तो बच्चों, जैसे हम इसकी बात करते हैं ए बी को, तो ये ए बी रॉड ऐसे जा रही, देखो ए बी वाली रॉड ऐसे रोटेट कर रही। तो इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे इन साइड सपोज कर लेते हैं, ठीक है, साइड ले ली और मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी। तो बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो बच्चों, यहां पे आप देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से इंड्यूस्ड करंट किधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे, तो करंट कहां फ्लो होगी बच्चों, इस साइड। जब इसमें इंड्यूस्ड करंट इधर प्रोड्यूस हो जाएगी तो क्या ये इंड निगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल। क्यों, करंट जिधर जाएगी उसके अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये इंड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो जाएंगे, निगेटिव। ये इंड क्या होगा, पॉजिटिव। ये उससे भी ज्यादा पॉजिटिव, क्यों, उससे ज्यादा दूर है। इसका मतलब ये हुआ यहां पे VC इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VA। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहां से समझनी चाहिए। अब बच्चों, हमको पहले तो VA माइनस VC चाहिए, ठीक है, VA माइनस VC, ये क्या होगा सोचते हैं। तो पहले तो देखो VA क्या है, लेस पोटेंशियल, VC क्या है, हाई पोटेंशियल। तो ये साइन कैसा आएगा, ये साइन आएगा निगेटिव। भाई VA माइनस VC, कम में ज्यादा को 3 में 5 को घटाओगे तो आंसर -2 आएगा ना। तो जब भी लेस में ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। इट मीन्स VA माइनस VC क्या हो गया, माइनस का, ठीक है बच्चों। और क्या आएगा, हाफ BL स्क्वायर। तो A से C के लिए L कितना हो जाएगा, मैंने कहा ना स्ट्रेट लेंथ ले लिया करो। स्ट्रेट लेंथ ये कितनी होगी, 3, 4, तो ये कितनी होगी बच्चों, 5 मीटर। तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर ओमेगा, हाफ BL स्क्वायर, L की जगह 5, मीन्स VA माइनस VC इज इक्वल टू माइनस का 25/2 B ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों, VB माइनस VA के बारे में सोचिए। B क्या है, ग्रेटर पोटेंशियल, A क्या है, लोअर। तो ज्यादा में कम को घटाओगे, ग्रेटर में स्मॉलर को घटाएंगे, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कितना आएगा, हाफ BL स्क्वायर। ये कितनी है, B से A की लेंथ, अरे सर ये तो 3 है, अच्छा 3 का स्क्वायर ओमेगा, मीन्स VB माइनस VA कितना आ गया, तो ये आ गया 9/2 B ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू मीन्स ये निकालना है। इसके लिए हमको चाहिए VB माइनस VA, तो VB तो मिल गया,
माइनस VC, अरे ये चाहिए। इसका मतलब अगर इन दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखो, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में ऐड कर दें, किसको, फर्स्ट को सेकंड से ऐड कर दें, जैसे ही ऐड करेंगे तो VA से VA क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। तो कितना बचेगा मेरे पास, ये वैल्यू बचेगी VB माइनस VC, कितनी बचेगी, VB माइनस VC इज इक्वल टू, VB माइनस VC किसके बराबर आएगी, ये देखना। तो VB माइनस VC इज इक्वल टू 9/2 B ओमेगा माइनस 25/2 B ओमेगा। सॉल्व किया तो कितना आएगा, 16/2, लेकिन कैसा, माइनस का B ओमेगा। तो VB माइनस VC इज इक्वल टू माइनस का 8B ओमेगा। दिस इज द आंसर। क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, वेरी गुड। बच्चों अगर आपने मेरे इस चैनल से कुछ सीखा है, आपको लगता है मेरा चैनल काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के हमसे पढ़ाई कर सकें।